साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, द सेंट्रल अरेका नट एंड कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसने डब्ल्यूएचओ पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कर्नाटक के जो कल्टीवेटर्स हैं, जो अरेका नट की खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उनके सामने एक बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई थी, जिसके चलते डब्ल्यूएचओ पर यह आरोप लगाना है कि डब्ल्यूएचओ के अंडर में एक संस्था है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। उसने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में बोल दिया है कि अरेका नट के इस्तेमाल से, यानी सुपारी के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक है, ग्रेड 1 कार्सिनोजेन में इसे शामिल कर लिया है। अब इसके चलते लाखों जो किसान हैं, जो केरल में, कर्नाटका में सुपारी की खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसके हित प्रभावित इससे होंगे ही होंगे। इसलिए वहाँ जो ये बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कैंपको जिसका नाम है, इसने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की बात कही है कि डब्ल्यूएचओ और ये जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, इसने मिलकर के डेटा को मैनिपुलेट किया है। जिस तरीके से अरेका नट के सैंपल साइजेस बताए गए हैं ओरिजिनल रिसर्च पेपर में, उसको बढ़ा चढ़ा करके दर्शाया गया है। और जो ओरिजिनल पेपर है उसमें टोबैको की बात की गई है कि टोबैको के इस्तेमाल से कैंसर होता है, लेकिन उसमें बहुत ही डिलिब्रेट तरीके से, जानबूझ करके, चतुराई के साथ जो है, जो टाइटल है उसमें भी छेड़छाड़ करते हुए अरेका नट को शामिल कर दिया गया है। और जो सैंपल साइज है उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। जो ओरिजिनल स्टडी है 1998 की, उसमें अरेका नट के सैंपल साइज को अगर बताया गया है 1500, तो उसको 15,000 में दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो कार्य किया गया है, ये बहुत ही बड़ा मैनिपुलेशन है, छेड़छाड़ है। अक्सर कई ऐसे संगठन हैं जो रिपोर्ट पेश करते हैं और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, या भारत का ट्रेड प्रभावित हो जाए, भारत के अलग अलग चीज़ों को प्रभाव में डाला जा सके। जैसे बीच में आपने एक केस सुना होगा कि जो हल्दी है, या भारत के जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, उन सब पर स्पाइसेस हैं, मसालों में एमडीएच जो मसाला है, इन सब में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट की बात की गई थी हांगकांग और सिंगापुर के माध्यम से। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब की जांच पड़ताल करनी वाकई में ज़रूरी है। लेकिन अरेका नट को अगर मावा के तहत और टोबैको के तहत और स्मोकिंग हैबिट के तहत शामिल करके पेश कर दिया जाए, तो अरेका नट का इस्तेमाल करने वाले या अरेका नट को प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं, उन सब के हितों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसको बहुत सही तरीके से रिसर्च पेपर के माध्यम से डील करना चाहिए था, लेकिन रिसर्च पेपर ने बहुत चतुराई से इसको जो है कार्सिनोजेन की श्रेणी में डाल दिया। इससे भारत के जो हित प्रभावित होते, उसको ध्यान में रखकर कैंपको के जो प्रेसिडेंट हैं किशोर कुमार, उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा, यानी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको जो है, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको साफ तौर पर एक लेटर लिखा और बोला कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और डब्ल्यूएचओ और उससे रिलेटेड ये जो एजेंसी है, उसको बोलना चाहिए कि भाई ये तुम डाटा मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हो। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के साउथ इंडियन स्टेट्स के व्यापार को और उसके एक्सपोर्ट को प्रभावित करने की कोई चाल तो नहीं है। और ऐसे रिसर्च पेपर्स के ऑब्जर्वेशंस को सिरे से खारिज करने की दिशा में भारत सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसी मांग की गई है। तो साथियों, ये बहुत आवश्यक है कि जब भी ट्रेड हो उसमें शुचिता का ध्यान दिया जाए, प्रोबिटी हो, फेयरनेस हो, और ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ कितने प्रभावित हो रहे हैं, इसका आकलन जरूर होना चाहिए। और डब्ल्यूटीओ के मानदंड भी यही कहते हैं कि इसका जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ कहता है कि सैनिटरी मेजर्स और फाइटो सैनिटरी मेजर्स के जरिए ट्रेड किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, एनिमल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, प्लांट के हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, इन सब का आकलन होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन बहुत से देश क्या करते हैं कि इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों को। जैसे अगर किसी देश के साथ ट्रेड नहीं करना है, या किसी देश के किसी प्रोडक्ट को खराब बताना है, खराब पेश करना है, तो वो काम अगर करेंगे तो उसे नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में देखा जाता है कि
जैसे इन्वायरमेंट हो गया या ट्रेड हो गया या चाइल्ड लेबर हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, इन सब को बेस बना करके जब कोई गलती बता दी जाती है किसी देश के द्वारा दूसरे देश में और उसके आधार पर फिर ट्रेड नहीं किया जाता है, तो इसे हम नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। तो ऐसे कार्यवाही करके भारत के व्यापार को प्रभावित करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन मैं इस बात का समर्थक हूं कि इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि अरेका नट कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या कितना हानिकारक है, और अगर ये आवश्यकता से अधिक हानिकारक है तो इसको रेगुलेट करने की कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग चीज़ों के, उनके हित न मारे जाएं, इसको भारत सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।